आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं प्रियंका। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अंतरिक्ष क्षेत्र में देश की हालिया उपलब्धियों की सराहना की। महाकुंभ को बताया समता और सद्भाव का अद्भुत संगम। प्रधानमंत्री ने संविधान लागू होने के 75 वर्ष पूरा होने पर इस वर्ष के गणतंत्र दिवस को बताया विशेष उत्सव। भाजपा की ओर से संविधान गौरव यात्रा अभियान के तहत लोगों को किया जा रहा जागरूक। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अपने लोकसभा क्षेत्र गिरिडीह में नल से जल योजना में गड़बड़ी का किया दावा, राज्य सरकार से की कार्रवाई की मांग। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने जेल में बंद गैंगस्टर और उग्रवादियों को सहयोग करने वाले जेल कर्मियों को चिन्हित करने और उन पर कार्रवाई करने का दिया निर्देश। और महिला हॉकी इंडिया लीग में आज ओडिशा वॉरियर्स और श्राचीरार बंगाल टाइगर्स का मुकाबला राउरकेला में होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में नए मानक स्थापित कर रहा है। दूरदर्शी वैज्ञानिक और नव प्रवर्तक भविष्य की चुनौतियों का समाधान प्रदान कर रहे हैं। आज आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम की 118वीं कड़ी में राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र में देश की हालिया उपलब्धियों की सराहना की। देश के पहले निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के लिए बेंगलुरु स्थित भारतीय अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप पिक्सेल की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने इसे आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि आधुनिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अग्रणी के रूप में भारत की स्थिति को उजागर करती है और निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत और नवाचार को दर्शाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, 2025 की शुरुआत में ही भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। आज मुझे ये बताते हुए गर्व है कि एक भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप बेंगलुरु के पिक्सेल ने भारत का पहला निजी सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन फायरफ्लाई सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समता और सद्भाव का अद्भुत संगम है। उन्होंने कहा, कुंभ विविधता में एकता का त्यौहार मनाता है और लोग संगम की रेत पर एकत्र होते हैं। उन्होंने कहा, कुंभ में अमीर और गरीब एक साथ आते हैं और संगम में डुबकी लगाते हैं, जो देश की एकता को दर्शाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, प्रयागराज में महाकुंभ का श्री गणेश हो चुका है। चिरस्मरणीय जन सैलाब, अकल्पनीय दृश्य और समता समरसता का असाधारण संगम। इस बार कुंभ में कई दिव्य योग भी बन रहे हैं। कुंभ का ये उत्सव विविधता में एकता का उत्सव मनाता है। संगम की रेती पर पूरे भारत के, पूरे विश्व के लोग जुड़ते हैं। हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं, जातिवाद नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि इस वर्ष का उत्सव विशेष रूप से विशेष है, क्योंकि इस वर्ष संविधान लागू होने के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने संविधान निर्माण में योगदान देने वाले संविधान सभा के सदस्यों को सलाम किया। प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए कहा कि नागरिकों को इन महान नेताओं के विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए। साथियों, इस बार का गणतंत्र दिवस बहुत विशेष है। ये भारतीय गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ है। इस वर्ष संविधान लागू होने के 75 साल हो रहे हैं। मैं संविधान सभा के उन सभी महान व्यक्तित्वों को नमन करता हूँ, जिन्होंने हमें हमारा पवित्र संविधान दिया। ये महात्मा राज्य में भाजपा की ओर से संविधान गौरव यात्रा जारी है। इस अभियान के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संविधान की 75वीं गौरवशाली यात्रा पर संसद में दिए गए प्रेरणादायी भाषण को आम जनता तक पहुंचाया जा रहा है। इस दौरान कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। यह गौरव यात्रा 25 जनवरी तक चलाया जाएगा। कोडरमा की सांसद और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अपने लोकसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने राज्य सरकार से गिरिडीह जिला में नल से जल योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
ये महत्वाकांक्षी योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये सोच है कि हर घर तक शुद्ध पेयजल हम पहुंचाएं और उसके तहत ये योजना चलाई जा रही है। जल जीवन मिशन की जो स्थिति है झारखंड में, खास करके गिरिडीह जिला में बहुत ही खराब है, पूरे झारखंड में ऐसे खराब है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि इस योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। महिलाओं ने बताया कि वो 2 किलोमीटर दूर से पानी लाने को विवश हैं। उर्मिला कुमारी 10th क्लास की स्टूडेंट है, घर कुसमरजा। पानी के लिए बहुत समस्या है। हम लोग के यहाँ टंकी लग चुका है पर पानी अभी तक आया ही नहीं है। नाम सुगिया देगी मर्जा लगेला से 2 साल भे गए बाबू, हमने पानी नहीं आ रहा है। 2 किलोमीटर हमने जाइए पानी आने लगे बच्चा के छोड़ के। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकती हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकती हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने राज्य के विभिन्न जेलों में बंद गैंगस्टर और उग्रवादियों को सहयोग करने वाले जेल कर्मियों की भूमिका की जांच करने का निर्देश दिया है। उन्होंने जेल आईजी से ऐसे जेल कर्मियों को चिन्हित कर उनकी सूची बनाने को कहा है ताकि उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके। उत्तरी छोटानागपुर जोन के आईजी माइकल राज एस ने बोकारो पुलिस केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रिकॉर्ड संधारण सही तरीके से नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया कि बोकारो पुलिस केंद्र का आईजी स्तर के अधिकारियों द्वारा 12 वर्षों बाद निरीक्षण किया गया है। आईजी ने कहा कि आवश्यक कागजात और रिकॉर्ड को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। इसमें हम लोग का जो रखरखाव जैसे हैं, जो हथियार वगैरह का रखरखाव, जो जितना खर्च वगैरह होते हैं और गाड़ी वगैरह का मेंटेनेंस है और जो रहने वगैरह का जो सुविधा है वो सबको चेक किया है। मैंने सभी गारक में विजिट और बाकी जो गाड़ी वगैरह का भी इंस्पेक्शन किए और कहीं सारी का इम्प्रूवमेंट वगैरह भी पेंडिंग चल रहा है और जो नॉर्मल जो रिकॉर्ड वगैरह का जो अपडेट करना है उसको भी संबंध में दिशा निर्देश दिया जा रहा है। खूंटी जिले के कई किसान अब धीरे धीरे अवैध अफीम की खेती छोड़कर वैकल्पिक साग सब्जियों की खेती से अपनी आमदनी दोगुनी कर रहे हैं और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता। खूंटी जिले के कई किसान अब धीरे धीरे अवैध अफीम की खेती छोड़कर वैकल्पिक साग सब्जियों की खेती से अपनी आमदनी दोगुनी कर रहे हैं। डाड़ी गुट्टू का रहने वाला महानंद समाज ने अवैध अफीम की खेती करना बंद किया और उन्नत तकनीक के माध्यम से टपक सिंचाई मल्चिंग विधि अपनाकर वैकल्पिक खेती करना शुरू किया। उन्नत तकनीक के माध्यम से पहली बार ग्राफ्टेड टमाटर की खेती करना प्रारंभ किया। साथ ही बेहतर नस्ल की आम बागवानी भी किया। 4 वर्षों के बाद अब प्रत्येक वर्ष आम बागवानी से 2 लाख तक की आमदनी होती है। साथ ही ग्राफ्टेड टमाटर की खेती से भी अब 1.5-2 लाख की आमदनी होने लगी है। उसकी देखा देखी अब 25 किसान वैकल्पिक साग सब्जियों की खेती कर अपनी आमदनी दोगुनी कर रहे हैं। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। महिला हॉकी इंडिया लीग में आज ओडिशा वॉरियर्स और शाची रार बंगाल टाइगर्स का मैच राउरकेला में खेला जाएगा। इससे पूर्व 17 जनवरी को दिल्ली एसजी पाइपर्स ने राउरकेला में खेले गए महिला हॉकी इंडिया लीग में अपनी पहली जीत दर्ज की। बता दें कि इस HIL के 2 मैच राउरकेला में खेले जा रहे हैं। लीग का समापन 26 जनवरी को रांची में होगा। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। मजदूरी करने के सिलसिले में सऊदी अरब गए डाल्टनगंज के एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पत्नी एवं परिवार के अन्य सदस्यों ने केंद्र एवं झारखंड सरकार से गुहार लगाई है। और साहिबगंज में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत ओवरलोडिंग वाहनों की जांच की जा रही है। जिला परिवहन पदाधिकारी मिथिलेश कुमार चौधरी ने बताया कि सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए ओवरलोडिंग वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अंतरिक्ष क्षेत्र में देश की हालिया उपलब्धियों की सराहना की। महाकुंभ को बताया समता और सद्भाव का अद्भुत संगम। प्रधानमंत्री ने संविधान लागू होने के 75 वर्ष पूरा होने पर इस वर्ष के गणतंत्र दिवस को बताया विशेष उत्सव। भाजपा की ओर से संविधान गौरव यात्रा अभियान के तहत लोगों को किया जा रहा जागरूक।
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अपने लोकसभा क्षेत्र गिरिडीह में नल से जल योजना में गड़बड़ी का किया दावा, राज्य सरकार से की कार्रवाई की मांग। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने जेल में बंद गैंगस्टर और उग्रवादियों को सहयोग करने वाले जेल कर्मियों को चिन्हित करने और उन पर कार्रवाई करने का दिया निर्देश। और महिला हॉकी इंडिया लीग में आज ओडिशा वॉरियर्स और शाची रार बंगाल टाइगर्स का मुकाबला राउरकेला में होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।